निवर्तमान मेयर उमेश गौतम ने आज नामांकन कराया। उनके साथ दिखा भारी जनसैलाब। पुलिस ने नामांकन स्थल से पहले कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। जिस प्रत्याशी को नामांकन कराना है उसी को जाने की परमिशन थी। नामांकन से पूर्व उमेश गौतम ने अपने सिटी आवास पर एक मीटिंग की, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेतागण से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने अपने अपने विचार वहां बैठे कार्यकर्ताओं के बीच रखे। शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ डॉक्टर उमेश जी को पुनः ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस शहर के मेयर होंगे। उनको प्रत्याशी घोषित किया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आज से जाकर और घर घर जाकर, आप सब लोग चुनाव के बहुत परफेक्ट लोग हैं, चुनाव में कैसे काम किया जाता है ये बात आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। सब यहाँ अनुभवी कार्यकर्ता है। कोई बहुत लंबे चौड़े बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी है कि ये चुनाव थोड़ा टेक्निकल चुनाव है। खासकर वार्डों में जो चुनाव है वो थोड़े तकनीकी से युक्त चुनाव है, तो वहां हमारी जिम्मेदारी बनती है। कई बार समस्या कहाँ है, जो हमारे जिम्मेदार लोग वो कई बार गलियों में या वार्डों में जबरदस्ती प्रत्याशी बनाते हैं। बोले अरे आप तो बहुत सीनियर कार्यकर्ता, आपको लड़ना ही चाहिए। लड़ने लायक है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन लड़ाना है। कई लोग काम यही करते हैं, लड़ाने का ही काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अनावश्यक लोगों को लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कार्यकर्ता स्वहा रहता है। तो हम सब लोग जो पार्टी के सीनियर वर्कर हैं उनको जरा वार्डों में अपनी परिस्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि हम जो कार्यकर्ता साथी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, सक्रियता हमारी बनी रहे। कोई बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर वार्ड में कौन कौन कार्यकर्ता सक्रिय हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो कैसे होगा, और किस किस से बात करने की, क्योंकि एक समय का फेर होता है। आपको लगता है कि फलाना कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि सामान्यतः हर वार्ड के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं में अप्रसन्नता कम से कम रहे, और हम इस कोशिश में काफी सफल भी हुए। एक दो स्थानों पर कोई समस्या नजर आ रही है। आपसे आग्रह है कि इस बारे में किसी को कोई विशेष बात करनी है तो सबको चर्चा न करें। हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी और हम लोगों में जिसको आप उचित समझते हैं कि बात करने से लाभ हो सकता है बताएं, क्योंकि अब केवल चंद दिन रह गए। और मैं अभी मीरगंज में बोलकर आ रहा था कि 1 घंटे में 24 दिन है, पर हमको 26 घंटे काम करना है। तो हमने मानकर चलना कि अब समय दिमाग में न रखें। जैसे मैंने कहा वहां पर कि भाई आप मिलकर क्यों नहीं आए, बोले सुबह जल्दी थी। मैंने कहा 12 बजे मेयर महोदय हमको मिलने आए थे रात्रि। इसे समझ में आना चाहिए, अब कोई समय नहीं है। आपको लगता है कि 2 बजे अगर से रात में बात कर लेंगे तो असर होगा, तो आप बताइए, आप जिस समय कहेंगे 24 घंटे हम लोग तैयार रहेंगे। जिसको मिलना है चुपचाप बताइए। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि एक एक आदमी हजारों और लाखों के बराबर है। ऐसी बरेली के सभी यहाँ जितने भी यशस्वी नागरिक हैं उन सब के आशीर्वाद की वजह से आज दोबारा से महापौर के नामांकन के अवसर पर ये जो विश्वास है, ये जो अटल विश्वास है कि बरेली में दोबारा इस महापौर की कुर्सी को जीत के भाजपा की झोली में डालना है, ये आपकी वजह से विश्वास है। एक आदमी जो यहां बैठा है उसकी वजह से विश्वास है। तो इस विश्वास को कायम रखना है। जिस तरह अभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया कि अगर कहीं भी किसी भी वार्ड में
किसी तरीका का असंतोष किसी कार्यकर्ता को है तो हम उसे भिड़ाने का काम ना करके उसको सही स्थान पर लाकर उसकी बात कराने की कोशिश करें, जिससे कि वो कार्यकर्ता ही बना रहे और भविष्य का नेता भारतीय जनता पार्टी का बन सके। इस तरह का कार्य करने की हम कोशिश करें। आपको वार्ड में जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको कार्य कहने के लिए मुझे लगता है कि ये 15 दिन का चुनाव है और जितने कार्य सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जितने कार्य हमने यहां करा दिए, 15 दिन कम है बोलने के लिए। 15 दिन से ज्यादा समय चाहिए बोलने के लिए कि कितने काम हम लोगों ने कराए हैं। तो दोस्तों, अपने कामों की वजह से आपको देश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और तीसरी भी हमारी सरकार बने, इसके लिए आपको पूरे 56 इंच का सीना लेकर जनता के सामने जाना है। आपको बताना है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं। आपको बताना है कि जब छोटे बच्चे बरेली में घूमते थे, वो सोचते थे कि हमारे पास भी कोई अच्छा पार्क हो, हमारे घर में अगर रिश्तेदार आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उन्हें दिखाने के लिए कोई जगह हो। कोई शहर अच्छा शहर तब बनता है जब बच्चे से लेके बुजुर्ग के लिए सुविधाएं हो। कभी किसी ने नहीं सोचा था। 17 साल तक विपक्ष मौजूद रहा नगर निगम में, 11 साल तक समाजवादी पार्टी और लगभग 6 साल कांग्रेस की सत्ता रही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों का कुछ सम्मान हो सके, कुछ उनके लिए काम हो सके। दोस्तों, अब जब वो बच्चे जाते हैं अक्षर विहार पर और वहां खड़े होकर सेल्फी खींचते हैं तो वो भी सम्मान के साथ कहते हैं कि भाजपा द्वारा किया हुआ कार्य है। वो आ जाए, कहाँ गए? चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? उमेश गौतम। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के तहसील गेट पर और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं, वहीं इसी बीच में घमासान शुरू हो चुका है। आज हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस बल काफ़ी तैनात है, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है और सभी चुनावी पार्टियों ने अपने अपने आवेदन कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी ने अपने अपने नामांकन दाखिल करा दिए हैं। वहीं कल शाम तक भारतीय जनता पार्टी और सपा के प्रत्याशियों में एक भारी असमंजस सा बना हुआ था, जो कि रात में दूर हो गया, जिसके बाद आज सभी लोगों ने अपने अपने नामांकन दाखिल करा दिए हैं। अब सभी को इंतज़ार है चुनाव का। जब चुनाव होगा उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, देखना ये होगा कि कौन बरेली की जो मेयर सीट है उस पर बैठेगा। आपके पिताजी जो यहाँ के पूर्व मेयर रहे हैं, वो आज यहाँ पर नामांकन कराने आए हैं, आप भी उनके साथ आए हैं और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आपने वो डाला हुआ है सब, तो क्या इस चीज़ को हम मान लें कि आप भी राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? देखिए, राजनीति के बारे में अभी सोचने का मुझे कभी समय नहीं मिला है। पिताजी ने बहुत जिम्मेदारियां दी हैं, अभी उनकी ही राजनीति के बारे में हम सोचेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बरेली में पिछले 5 सालों में विकास जनता ने देखा है। इस बार हम लोग जब भी इलेक्शन लड़ते हैं, आप लोग तो मीडिया के हैं, आप लोगों को पता होगा, वो वादों पर लड़ते हैं कि आगे 5 सालों में वो क्या काम करने जा रहे हैं। पर इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है, जो बीते हुए 5 सालों में काम हुआ है उस पर उमेश गौतम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से बरेली की जनता उनको जिताने जा रही है और दुगने, 4 गुने, 6 गुने, 8 गुने वोटों से वो जीत के आएंगे। बरेली की जनता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। आने वाले समय में आप राजनीति में कदम रखेंगे, आप इस तरह के विचार बना? मैंने सोचने का कभी प्रयास भी नहीं करा है, ना अभी सोचूंगा। जो पिताजी का आदेश होगा वो मानूंगा। तो अभी आप पिताजी के समर्थन में आए हुए हैं? पिताजी के समर्थन में, पिताजी के लिए हमेशा समर्थन में रहेंगे। नामांकन आज करा दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और बरेली में भारतीय जनता पार्टी की महापौर पर भारी विजय होने जा रही है और पार्षदों की भी जबरदस्त विजय होगी। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार, क्योंकि जो कुछ काम ऐसे थे जो आपके अधूरे रह गए थे? हाँ, देखिए, अभी जैसे कुतुब खाने का पुल है, उसका काम चल रहा है, या हमारा बरेली हाट है जिसका काम चल रहा है, वो काम पूरे होने हैं। उसके अलावा जो लगभग 20% हमारे वार्डों में जो काम हमारे रह गए हैं उन्हें पूरा होना है
और उसके बाद जो बरेली में इंडस्ट्री आ रही है, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ है, जो बरेली में निवेश हुआ है, उसके बाद बरेली के लोगों को बाहर जॉब ना करनी पड़े, उन इंडस्ट्रियों में उनको रोजगार दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है। किससे संघर्ष मान रहे हैं? संघर्ष किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी एक सिंबल पर लड़ रहे हैं, दूसरे निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, मुझे आपस में ही वो लोग तय करेंगे कि कौन से नंबर पे किसको रहना है। ठीक है,